जगह लहर चली जा रही है और हम सभी एक प्रकार से बाढ़ के सामने हैं। यह जीवन हमें अवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करता है और हमें उन परिस्थितियों के साथ सामना करना होगा जो हमें व्याकुल करती हैं। परंतु हम कैसे स्वयं को संतुलित रख सकते हैं, कैसे अपने विनाशकारी भावनाओं को परास्त कर सकते हैं, यहां असली स्थैर्य का सिद्धांत आकर्षित होता है। प्रात कार्यों का एक निश्चित सारगर्भित संचालन हमें इस बारीक संगीत में रचनात्मकता और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सिखाता है। स्थैर्य के इस महान आध्यात्मिक उपहार के साथ हम अपने दिन को शुरू करने के लिए 7 महत्वपूर्ण कदमों की ओर बढ़ सकते हैं। 1. पहला कदम, शांति का संचार करें। हर सुबह हमें अपने मन को संवेदनशीलता और सामंजस्य की दिशा में स्थापित करना चाहिए। स्थैर्य के विचारों में हमें अपने मन को साकार और आध्यात्मिक संशोधन के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। विचारों की धारा को शांत करने से हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और उसे अंतर्मुखी बनाते हैं। 2. दूसरा कदम, संकल्प करें। समय के अव्यावहारिक लंबे धार्मिक यात्रा में हमें अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना होगा। स्थैर्य के राजनीतिक पहलू में हमें आत्मसमर्थन के लिए प्रेरित करते हुए अपने लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए। 3. तीसरा कदम, सांत्वना का संचार करें। जीवन के उतार चढ़ाव में हमें अपनी अंतरात्मा की आत्मा को सामान्य रूप से पोषित करने की क्षमता होनी चाहिए। हमें प्रतिदिन अपने द्वंद्वों को स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ संतुलन स्थापित करना चाहिए। 4. चौथा कदम, ध्यान का संचार करें। हमें स्थैर्य के गुणों के साथ संगठित होने के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करना चाहिए। मन की चालाकी के लिए हमें ध्यान को शांत और स्थिर करना चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्यों की ओर समर्पित रह सकें। 5. पांचवां कदम, नियंत्रण का संचार करें। हमें अपने कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए, न कि हमें उनके दबाव में पड़ने देना चाहिए। स्थैर्य के आदर्श में हमें अपनी इच्छा शक्ति को प्रबंधित करना चाहिए और अपने कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। 6. छठा कदम, संवेदनशीलता का संचार करें। हमें अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए प्रतिदिन संवेदनशीलता का संचार करना चाहिए। स्थैर्य के अंतर्दृष्टि में हमें अपने भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए और उनके साथ संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए। 7. सातवां कदम, संगठन का संचार करें। हमें अपने जीवन को एक योजना में संगठित करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर संरेखित रह सकें। स्थैर्य के उदाहरणों में हमें अपने दिन के कार्यों को एक प्राथमिकता सूची में व्यवस्थित करना चाहिए और अपने संगठन को अनुकूलित करना चाहिए। जीवन हमें अनदेखी से भागने की परीक्षा लेता है और स्थैर्य हमें इस यात्रा में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। इन 7 महत्वपूर्ण कदमों का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, एक दिशा जो स्वयं को संयमित और प्राणी बनाती है। यह समझना जरूरी है कि जीवन के संघर्षों और सामनों में हमें स्थैर्य की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता होती है और हमें अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इसी तरह से हम अपने जीवन में स्थैर्य की ओर अग्रसर होते हैं और हमें अपनी उच्चतम प्रज्ञा और आत्मसंयम की ओर ले जाते हैं। यह हमारी साधना है, हमारी संगीत है, हमारा संघर्ष है। यह हमें संतुलित बनाता है, हमें अंधेरे में रोशनी का निर्देशन करता है। यह हमारी उच्चतम प्रेरणा है, हमारा उच्चतम लक्ष्य है। स्थैर्य के रहस्य को समझने के लिए हमें अपने दिन के प्रारंभ में यह 7 कदमों का अनुसरण करना चाहिए।